जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आज हम इतिहास में यूरोपीय राष्ट्रवाद, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसके लिए हम MCQ लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आपको टॉप 50 MCQ मिलेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति है वह 1789 में प्रारंभ हुई थी। बास्टील का पतन कब हुआ था? तो बास्टील का जो पतन हुआ था वह हुआ था 14 जुलाई 1789 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक थे वह कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। कौन थे? रूसो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रांस का अंतिम वोर्बन राजा कौन था? तो फ्रांस का जो अंतिम वोर्बन राजा था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लुई 16। क्या था? लुई 16 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मर्सिलेज क्या है? तो जो मर्सिलेज है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गान। क्या है? राष्ट्रीय गान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रोबेस्पियर। क्या हो जाएगा? रोबेस्पियर करेक्ट आंसर है। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो नेपोलियन संहिता जो है वह हुई थी आपकी 1804 में। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस कब हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1815। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह था मैटरनिक। क्या हो जाएगा? मैटरनिक आपका करेक्ट आंसर है। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग इटली जो संगठन है इसकी स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, बिस्मार्क को। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया? तो इटली के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर लोम्बार्डी। क्या हो जाएगा? लोम्बार्डी आपका करेक्ट आंसर है। गैरिबाल्डी ने किस सेना का नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कमीजधारी। क्या हो जाएगा? लाल कमीजधारी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है वह हुआ 1871 में। 1871 करेक्ट आंसर है। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1848। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का जो सबसे पहले उदय हुआ वह किस देश में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ला फैक्ट्री का अर्थ है? तो ला फैक्ट्री का अर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मातृभूमि। नेक्स्ट है, ला सिटोयन का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिक। क्या है? नागरिक आपका करेक्ट आंसर है। जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन बनी? तो जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन बनी? जर्मेनिया। क्या हो जाएगा? जर्मेनिया आपका करेक्ट आंसर है। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी? तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का प्रतीक थी वह कौन थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारियान। क्या हो जाएगा? मारियान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इटली का प्रधानमंत्री कौन था जिसने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबूर। क्या हो जाएगा? कैबूर आपका करेक्ट आंसर है। विक्टर एमेनुएल सेकंड किस देश के शासक थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्डेनिया पीडमांट। क्या हो जाएगा? सर्डेनिया पीडमांट आपका करेक्ट आंसर है। जर्मनी के एकीकरण में कौन सा राज्य प्रमुख था? तो जर्मनी के एकीकरण में कौन सा राज्य प्रमुख था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रशा। बिस्मार्क की नीति को क्या कहा जाता है? तो बिस्मार्क की नीति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त और लोहन की नीति। 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? तो 1848 की जो क्रांति है वह उदारवाद और राष्ट्रवाद से संबंधित है। यूनान ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की? तो यूनान ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की वह की ऑटोमन साम्राज्य से। यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा जाता था? तो यूरोप का जो बारूद का ढेर कहा जाता था वह किसे कहा जाता था? तो आपका कहा जाता था बाल्कन क्षेत्र को।
नेक्स्ट है राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था। तो राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लोकगीत, लोक कथाएं, भाषा। तो यहाँ पर सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मेनिया की तलवार किसका प्रतीक थी। तो जर्मेनिया की जो तलवार थी वह किसका प्रतीक थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1834 में जोल्वेरियन क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक संघ। क्या था, आर्थिक संघ आपका करेक्ट आंसर है। नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो नेपोलियन का जो अंतिम युद्ध था वह था वाटरलू। क्या था, वाटरलू आपका करेक्ट आंसर है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1815 में। कब हुआ था, 1815 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेटरनिख किस देश का राजनेता था। तो जो मेटरनिख था वह था ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमांटिकवाद का राष्ट्रवाद से संबंध किस माध्यम से था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृति। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई। तो कहाँ पर हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में। नेक्स्ट है जर्मनी का सम्राट 1871 में कौन बना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का जो एकीकरण है वह कब पूर्ण हुआ। तो 1870 में। नेक्स्ट है इटली का राष्ट्रवादी विचारक कौन था। तो इटली का जो राष्ट्रवादी विचारक था वह कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा मैजिनी। क्या था, मैजिनी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का विरोधी मेटरनिख किस विचार का समर्थक था। तो किस विचार का समर्थक था। राइट आंसर हो जाएगा आपका रूढ़िवाद। क्या हो जाएगा, रूढ़िवाद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाल्कन क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा भाषाई विविधता। क्या हो जाएगा, भाषाई विविधता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मौर्यान किसका प्रतीक थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणराज्य। क्या हो जाएगा, गणराज्य आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जर्मेनिया के मुकुट में ओक की पत्तियां क्या दर्शाती थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वीरता। क्या हो जाएगा, वीरता जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वह किस शताब्दी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा प्रभाव था वह था यहाँ पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण। क्या था, राष्ट्र राज्यों का निर्माण। नेक्स्ट है फ्रांस का तिरंगा ध्वज किस क्रांति की देन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख स्रोत क्या था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि संस्कृति, भाषा और साझा इतिहास। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1848 की क्रांति के समय फ्रांस में कौन सा शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका गणराज्य। क्या हो जाएगा, गणराज्य आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का संबंध किससे है। तो राष्ट्रवाद का जो संबंध है वह किससे है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साझा पहचान। नेक्स्ट है मैजिनी का जन्म किस देश में हुआ था। तो मैजिनी का जो जन्म हुआ था वह किस देश में हुआ था। राइट आंसर है इटली। क्या हो जाएगा, इटली जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राष्ट्र राज्यों का निर्माण। क्या था, राष्ट्र राज्यों का निर्माण। तो यहाँ पर जो है आपके टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। यहाँ पर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है यह आपके सिलेबस में था, इसीलिए इसके MCQ लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लेकर के आए हैं। तो आप लाइक ज़रूर कर देना। तो अगला जो टॉपिक है आपको कौन सा चाहिए है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, आप कमेंट करके हमें बताना, हम आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।